औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे शार्ट नोट्स पे तशरीफ़ लाए। आज तहरीक 1613 साज़ी की बहाली के सिलसिले में जो इजलास आप देख रहे हैं, इसका वन पॉइंट एजेंडा ये है कि जमीयत MMA के दौर में 2007 में 1613 साज़ा भर्ती किए गए, जिसको बाद में इसरार खान मरहूम ने कायम कमेटी के ज़रिए चैलेंज किया और उनके साथ उनकी कायम कमेटी नंबर 26 जो तालीम की कमेटी थी, उसकी सिफारिशात पे इन असातिज़ा को अपनी जो नौकरियां थी उनसे इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से बर्खास्त किया गया। हालांकि यही सिफारिशात उसी दौर में 8000 लोग सवात में भर्ती हुए थे, लेकिन उनको किसी ने नहीं निकाला। हमें कहते हैं कि घर को लग गई आग घर के चिराग से। हमें जो हमारे अपने ऑफिसर थे, जो उस वक्त की फिरोज शाह थे या मोहम्मद नवाज़ कानूनी थे, इन लोगों ने ANP के जो उस वक्त के CM साहब थे, जिनको ये टास्क दिया गया था कि जमीयत के मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ आपने मतलब नीचा दिखाना है, और इन असातिज़ा को जिन पे टैग लगा था, हालांकि उसमें सारे जमीयत के लोग नहीं थे, उसमें क्वालिफाइड लोग थे। सबसे पहले मैं हूँ, मैं MSc M.Ed हूँ। क्या इसके लिए CT के लिए MSc M.Ed कम क्वालिफिकेशन है? और हमने बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू सबने दिए थे, ये तो नहीं था। लेकिन सियासी बुनियादों पे एक सियासी ग्रजेस थे उनके आपस में, जिनका ईंधन इन 1613 गरीब असातिज़ा को बनाया गया। सर ये बताइएगा कि अब आप इस हवाले से आपको कितनी उम्मीद है कि ये बहाल हो सकते हैं? उसके बाद जब इनको निकाला गया तो फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद फिर हम ट्रिब्यूनल गए। ट्रिब्यूनल ने उस वक्त की जो एक दिन के लिए लाए गए DCO थे, उसके आर्डर को सेटिसाइड किया और हमें बहाल किया गया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी जो सियासत थी वो नहीं छोड़ी, और दौरान समाअत बाकायदा 3 बार उस वक्त के CM ने कलंदर साहब जो थे, उस वक्त के जो चेयरमैन थे ट्रिब्यूनल के, उनको कॉल की गई, जिस पर उन्होंने मेरिट पे फैसला देने के बजाय उन्होंने गलत फैसला दिया और कहा गया कि इनकी इंक्वायरी की जाए। उस वक्त के जो रफ़ीक खटक थे डायरेक्टर एजुकेशन, वो बाकायदा सर्किट हाउस में आए, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे इंक्वायरी की। सारे असातिज़ा फ़र्दन गए, उनका सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसमें सारे असातिज़ा को ट्रेन करार दिया गया। लेकिन जब उनको ये पता चला कि यहाँ भी हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो बाद में उन्होंने यहाँ पे ये बहाना बना के कि कोडल फॉर्मेलिटीज़ यानी टेस्ट इंटरव्यू ये नहीं पूरे किए गए, जिसकी बुनियाद पे इनको निकाला जाता है। हालांकि कार्डर फॉर्मेलिटी पूरी करना महकमे का काम है, न कि कैंडिडेट का काम है। सर ये बताइएगा कि इस साज़ा बहाली तहरीक के लिए क्या आप सिर्फ यहीं इजलासों तक ही महदूद रहेंगे कि आगे का कोई लाए अमल भी है आपका? नहीं, इंशाल्लाह हमारी जो कानूनी जंग है वो 2010 से जारी है और जारी रहेगी। इस वक्त भी हम एक नया केस फाइल कर रहे हैं इन 1613 गरीब असातिज़ा की बहाली के लिए, जिससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे ये नेता हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो बज़ाहिर तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, तो अभी हम उनके लिए बाकायदा ज़िली लेवल की एक कमेटी बना रहे हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। और इसके अलावा तहसील लेवल पे भी कमेटी हम बना रहे हैं, जिनको हम ये टास्क देंगे कि वो वहाँ के जो रहनुमा हैं, चाहे वो जमीयत के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो PTI पार्लियामेंटेरियन के हैं, या वो पीपल पार्टी के हैं, उनसे बात करें और डी खान की इन गरीब असातिज़ा की बहाली के हवाले से, ताकि वो अपने किरदार अदा कर सकें आइंदा जो असम्बली बनेगी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा हम बाकायदा इस हवाले से बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगर हमें अपना हक न दिया गया तो फिर हम इंशाल्लाह रोड पे आएंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे।